हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टीच एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में जाना था कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स के बारे में, और मैंने डिस्कस किया था अबाउट द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हमने डिस्कस किया स्टेट्स सर्विस कमीशन, उनके स्टेट इंजीनियरिंग कमीशन के बारे में, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन में, और इनका भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो है उनके तरफ से एडवर्टाइजमेंट आया है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट उनका पैटर्न क्या होगा और किस तरह से वो एग्ज़ाम लेंगे। और हम लोग ये इस वीडियो में डिटेल्ड से जानेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो ये आप हमारे स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपका फ्लैश में आएगा। ये फॉर्म जो है वो 14 दिसंबर 2020 में आया, और लास्ट डेट इसका जो अप्लाई करने का है वो है 2 Feb 2021। तो आपके पास काफ़ी समय है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, और ये फॉर्म ऑनलाइन मोड पे है, तो आप ऑनलाइन में जाकर इसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी इंजीनियरिंग वैकेंसीज के मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। तो पहला जो पोस्ट इनका है फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस, फॉर द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो है एई का। इनका फर्स्ट ओपनिंग जो है वो है असिस्टेंट इंजीनियर इन कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, अंडर द मेघालय रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसे ये CNRD डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये एक लेवल 15 पोस्ट का ओपनिंग है। पे स्ट्रक्चर जो होगा वो लेवल 15 टाइप का होगा। एंड इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन्होंने मांगा है BTech BE इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज मतलब जिसका जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उस तरफ वहाँ से। अगर जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके अगर अपने MI मतलब एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से अगर कंप्लीट करते हैं, एसोसिएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंबर ऑफ फॉर इंजीनियरिंग से अगर अपना BTech कंप्लीट किया है आपने, तो आप भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इन्होंने 35 सीट्स निकाला है इस पोस्ट के लिए, और इनका एज जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो है 18 ईयर्स मिनिमम एंड 27 ईयर मैक्सिमम, with 5 years relaxation to the ST/SC candidates, and there is no age limit for those who are working in मेघालय गवर्नमेंट। जो मेघालय गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के बारे में, जो आता है अंडर द ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मेघालय में। और इनका जो पे स्केल है, स्केल पे है, वो है 11th लेवल का पे स्ट्रक्चर इन्होंने रखा है। आपको इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और वो भी हैवी ऑन गुड्स पैसेंजर व्हीकल के लिए होना ज़रूरी है। अगर जैसे इन्होंने रखा है एक एक्सपीरियंस, यू शुड हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 1 ईयर, एटलीस्ट 3 इयर्स। इन्होंने रखा है कि किसी भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे आपका 3 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा, या आप किसी भी वर्कशॉप में, मतलब अगर आप मान लीजिए फैक्ट्री के भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसका उन्होंने इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 3, और इन्होंने एज लिमिट जो रखा है वो है 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। देयर इज 5 years रिलैक्सेशन इन्होंने रखा है फॉर द ST/SC कैंडिडेट्स, और नो एज बार इज देयर फॉर द मेघालय गवर्नमेंट पीपल, दोज हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, तो उनके लिए एज लिमिट नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ये है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रेंजर, जो कि आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये एक 11th लेवल पे स्ट्रक्चर्ड का पोस्ट है। इसके लिए आपका इंजीनियरिंग ही नहीं, इसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा भी अगर आपने BSc करके रखा है विद द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी, और आपने इन्वायरमेंटल साइंस पे करके रखा है, तो आप एलिजिबल हो। बिकॉज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रेंजर्स जो होते हैं, जिनका भी नॉलेज जियोग्राफी से हो या जियोलॉजी से हो, वो डेफिनेटली दे आर इक्वलेंट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट जो कि सिविल के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है।
तो यहाँ पे इन्होंने वैसा ही किया है। और सिविल के लोगों को भी एलिजिबल इसमें रखा है इन्होंने, जो स्टूडेंट जिन्होंने अपना डिप्लोमा करके रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, तो वो सभी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। एंड इसके अलावा आपको यहाँ के लिए, बिकॉज आप रेंजर हो, वो भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो होता क्या है कि आपको पोस्टिंग आपकी फॉरेस्ट या इस तरह एरिया में मिलेगी, तो आपका फिजिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। तो इन्होंने आप यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये फिजिकल टेस्ट लेंगे, प्लस मेडिकल टेस्ट भी आपका ऑथोराइज्ड अथॉरिटी से होगा, एंड उसके बाद ही आपको अपॉइंट करते हैं। बिकॉज किसी एरिया पे अगर आप जाओगे जहाँ पे लैंड स्लाइड होने की चांसेस रहती है, वहाँ आपका फिजिकल टेस्ट होना ज़रूरी रहता है कि आप कितना मेंटली और फिजिकली फिट हो ये पोस्ट के लिए। तो इन्होंने ऐसा ही रखा। और इसके टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग 8 है, इसके 8 ओपनिंग है। इसके मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। 5 साल इसका जो है रिलैक्सेशन पीरियड है फॉर द SSC, SC एंड ST कैंडिडेट। एंड देर इज़ नो एज लिमिट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन मेघालय गवर्नमेंट, एज मैंने पहले भी बताया उसके हिसाब से इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है जो कि मेघालय गवर्नमेंट में काम करे। नेक्स्ट ओपनिंग है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 सिविल के अंदर, सिविल पोस्ट है ये, अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर एंड वीविंग। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल मेघालय का। ये बेसिकली 11th लेवल पे स्ट्रक्चर्ड पोस्ट है। इसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा होल्ड करना पड़ेगा सिविल में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक ही वैकेंसी है इसका मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम 27। 5 years इज अ रिलैक्सेशन फॉर ST, SC एंड दोज पीपल हु आर फ्रॉम मेघालय गवर्नमेंट, उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कैसे आप अप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 2 फरवरी तक आपको लास्ट डेट है इस पोस्ट को अप्लाई करने का, इस फॉर्म को अप्लाई करने का। जो पहले मैंने बताया था असिस्टेंट इंजीनियर, उसके लिए आपको लगेंगे, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हो तो 460 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप ST, SC से हो तो आपको उसका हाफ लगेगा, दैट इज़ 230 रुपीज़ लगेगा आपको। जैसे मैंने उसके बाद 3 पोस्ट के बारे में बताया, तो वो 3 पोस्ट के लिए आपको लगेंगे 350 रुपीज़ इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल एंड OBC कैटेगरी। अगर आप ST, SC से हो तो हाफ लगेगा, दैट इज़ 175 रुपीज़ आपको लगेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, आपको जाना है www.mpsc.nic.in। आप हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक पे देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है www.mpsc.nic.in। आपको वहाँ जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 Feb तक, जैसे मैंने बताया, उस दिन तक अप्लाई करने का है। पेमेंट मोड है, आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, ई चलान कैश पेमेंट भी है तो ई चलान है, आप वो भी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग है आप वो भी कर सकते हो। सो मैनी ऑप्शंस दे हैव केप्ट, आप जैसा चाहोगे वैसा पे कर सकते हो, अपना पैसा जो फ़ी है वो आप पे कर सकते हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आप उनको मेल लिख के बता सकते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है फॉर द पेइंग पर्पस, आप वो बता सकते हैं। चलिए अब इसके बाद डायरेक्टली बात करते हैं किस तरह सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, मतलब मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा रखा है। तो आप मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखिए होता क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के ऊपर है कि ये जो जिस पोस्ट के लिए है, जैसा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएगा वैसा ये लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं। लेकिन बेसिकली ये लोग पहला चीज़ रखते हैं, दैट इज़ योर रिटन एग्ज़ाम तो हमेशा रखेंगे ही रखेंगे। अगर आपका सिलेबस दिया हुआ तो ये रिटन एग्ज़ाम रखेंगे। वहाँ इन्होंने, अगर आपका सिलेबस नहीं है, जैसे कि डिप्लोमा का सिलेबस होता है तो वो उसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, देन दे ऑलवेज टीकी प्रीलिम्स टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद आता है मेंस एग्जामिनेशन। अगर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आता है तभी वो मेन एग्जाम रखेंगे, अदरवाइज दे विल गो टू डायरेक्टली टू द इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। तो इन्होंने रखा है। और जैसे मैंने बताया था रेंजर के लिए, तो वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखेंगे। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको प्रीलिम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रखेंगे, फिर मेंस एग्जाम के लिए रखेंगे, देन दे विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू एग्जाम। और कुछ भी होगा तो वो डिपेंड करता है कमीशन के ऊपर। तो मैं पहले बता देता हूँ कि रिटन एग्जाम्स में क्या किया जाता है। रिटन एग्जाम मैंडेटरी होता है JEE पोस्ट के लिए और या AE पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा आपका एग्ज़ाम, और आपके सिलेबस वही होंगे जो आपके डिप्लोमा में है या आपके ग्रेजुएशन लेवल पे रहे हैं, वही आपका सिलेबस होगा। बेसिकली उसी सिलेबस को आप फॉलो करेंगे इस एग्ज़ाम्स के लिए। एंड प्रीलिम्स टेस्ट के बाद आपका आता है
पर्सनल इंटरव्यू डेट जो है वो जुलाई में होगा और जो रेशियो होगा पर्सनल इंटरव्यू का वो हो सकता है 1:10 टू 1:2.5 तक बुलाया जाए। मतलब जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपका 38 सीट्स रहेगा, तो हो सकता है कि लास्ट राउंड में आपको कॉल करेंगे 80 स्टूडेंट्स को फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो ये रेशियो पे हो सकता है, या तो आपको कॉल कर सकते हैं अगर आप रखोगे मान लीजिए 4 पोस्ट है तो वो आपको 40 स्टूडेंट को बुलाएंगे फॉर द लास्ट राउंड। मेंस एग्जाम बेसिकली रहता है अगर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो प्रीलिम्स के बाद एक और राउंड रख के तब इंटरव्यू में बुलाने का। तो मेंस एग्जाम में कॉल जब करते हैं वो होता है 1/10 टाइम, जो होता है 10th टाइम पे बुलाया जाता है, मतलब 1:10 रेशियो रखा जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मैंने प्रीलिम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया था, वो टेस्ट सिर्फ रेंजर्स के लिए ही यहाँ रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं जो एग्जाम्स है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, वो किस टाइप का होल्ड कर सकता है। वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको वहाँ पे, एंड किस सब्जेक्ट से वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बेसिकली देखा जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में जनरल इंग्लिश रखा जाता है, तो जनरल इंग्लिश रखेंगे, जनरल अवेयरनेस रख सकते हैं, एप्टीट्यूड रखा जाता है, अर्थमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स रख सकते हैं। एंड फॉर द ऑल द टेक्निकल पोस्ट, जितने भी टेक्निकल पोस्ट को मैंने डिस्कस किया वो सारे टेक्निकल पोस्ट से सिलेबस ज़रूर पूछेंगे। एंड अगर उसके बाद जो अगर देखा जाता है कि मैंने जब बताया था कि कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो कभी कभी ऐसे टाइप टेस्ट भी लिया जा सकता है आपका इन फॉर्म ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये डिपेंड करता है पूरा कमीशन के ऊपर एंड हाउ द नंबर ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि ये पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है एंड लेवल 10th या लेवल 11th मैंने बताया था, तो सैलरी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि लेवल 11 का सैलरी बहुत अच्छा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं फॉर द JEE एंड AE ऑलवेज हैव अ ग्रेड ऑफ ग्रेड B एंड ग्रेड A पोस्ट। तो ग्रेड A और ग्रेड B पोस्ट के लिए सैलरी जो भी होगा वो 7th पे कमीशन में अगर देखा जाए तो काफ़ी होता है। अगर स्टेट सर्विस कमीशन में अगर रखा जाए तो वो 6th पे कमीशन फॉलो करते हैं। तो बेसिकली देखा जाता है कि 15,600 से 39,100 तक ये बैंड रखते हैं और 5400 इनका ग्रेड पे होता है। तो इस रेंज पे ये सैलरी पे करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये पोस्ट ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर गेट, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IAS, डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अ गुड स्टेट एंड इन अ गुड डिपार्टमेंट। सो अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल के नीचे, ये नोटिफिकेशन के नीचे हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं www.teachexam.com। और अगर आप हमसे इस एग्ज़ाम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नोटिफाई कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके हमें लिख सकते हैं। कस्टमाइज्ड हेल्प सपोर्ट भी हम आप लोगों को कर सकते हैं। एंड फॉर गेटिंग मोर जॉब information and more job notification, please like, share and comment on our channel, and please guys subscribe and bell icon दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ जहां पे हम डिस्कस करेंगे और भी जॉब्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।